अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के डाइट प्लान के बारे में। पीसीओएस का डाइट प्लान नॉर्मल डाइट प्लान से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि एक तो पीसीओएस के पेशेंट जो होते हैं उनमें वेट लॉस करना नॉर्मल पेशेंट से या नॉर्मल लोगों से क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पीसीओएस जो है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनकी बॉडी जो होती है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती हल्के फुल्के डाइट प्लान को। तो इसलिए पीसीओएस का डाइट प्लान क्वाइट डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर डाइट प्लान्स। एक्चुअली जो मेरी पिछली वीडियोस आ रही हैं 3-4 वो पीसीओएस के बारे में ही थी, तो मैंने सोचा कि पीसीओएस का जो डाइट प्लान है उसे भी डिस्कस कर लेना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने हर डाइट प्लान से पहले बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, तभी जाके आप वेट लूज़ कर पाएंगे। अगर आप उसको 3-4 दिन के लिए या एक वीक के लिए फॉलो करके फिर छोड़ देंगे, अपनी पुरानी हैबिट स्टार्ट कर देंगे, तो वो चीज़ जो है वो आपको इतना अच्छा बेनिफिट नहीं देती। तो इसलिए कंसिस्टेंसी जो है वो मस्ट है। अब जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं उनमें वेट लूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पीसीओएस जो है उसकी जो मेन ट्रीटमेंट है, जो मेन उसकी मैनेजमेंट है, वो है ही वेट रिडक्शन। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो आपको फ़र्स्ट बोलेंगे पीसीओएस है जी, सबसे पहले अपना वेट लूज़ करें, अपनी रूटीन में जो आप एक्सरसाइज ऐड करें, वॉक ऐड करें, जंक छोड़ दें। तो पीसीओएस जो है उसकी मैनेजमेंट है ही मैक्सिमम, जो आप कह लें कि 70% जो पेशेंट है वो क्योर हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं विद वेट रिडक्शन जी। तो अब स्टार्ट करते हैं पीसीओएस का डाइट प्लान, जिसमें अर्ली मॉर्निंग आपने 1 टेबलस्पून जो है फ्लैक्स सीड्स की लेनी है। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी जो है वो आपने हल्की दादर की हुई लेनी है। उसके जो है तकरीबन 20 से 30 मिनट बाद आपने करना है अपना ब्रेकफास्ट में आपने लेना है 2 ब्राउन ब्रेड। अब ब्राउन ब्रेड के साथ आप कोई भी ऑमलेट ले सकते हैं या फिर आप उसका सैंडविच बना के ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो होगा आपके पास, आपने 6 इंच की जो है वो मल्टी ग्रेन रोटी लेनी है। साथ आप कोई भी कड़ी ले सकते हैं या फिर आप एग इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास, आपने वेजिटेबल रिच ऑमलेट लेना है और जो भी आपने कुकिंग करनी है आपने ऑलिव ऑयल में करनी है जी। अब आएगा हमारे पास 10 से 11 बजे तक का टाइम, उसमें हमने लेना है 1 कप ग्रीन टी। अब ग्रीन टी जो है उसके अंदर या तो 1 इंच की सिनेमन स्टिक डाल देनी है या फिर आपने 1 टीस्पून जो है सिनेमन पाउडर उसके अंदर डालना है और वो ले लेनी है। देन आएगा लंच का टाइम। लंच जो है वो आपने 1 से 2 बजे के दरमियान कर लेना है। लंच में जो है वो आपके पास आएगा ग्रीन वेजिटेबल का एक पूरा बाउल ले लेना है, मतलब कि वो सैलड बना के लेना है। एक ऑप्शन आपके पास ये सैलड का है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपने ब्राउन राइस जो है वो बने हुए लेने हैं, वो आपने लेने हैं कम से कम 12 से 13 खाने के चम्मच। साथ आप कोई भी कड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो सेम मॉर्निंग जैसी होगी कि आपने मल्टीग्रेन आटे की रोटी लेनी है, 6 इंच की रोटी होनी चाहिए, साथ कोई भी कड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाएगा जी 5 बजे तक का टाइम। उसमें अगर आप सेम ऐसे जैसे आपने 10 से 11 बजे ग्रीन टी ली थी वो आप लें तो अच्छी बात है। अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं और वो मीडियम साइज़ का होना चाहिए जी। अब आ जाएगा डिनर का टाइम। डिनर में आपने कोशिश करनी है 8 बजे से पहले पहले आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें। डिनर में आपने या तो चिकन सूप लेना है या चिकन स्टेक्स लेने हैं या फिर आप फ़िश जो है ग्रिल्ड फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आपने कोशिश करनी है कि आप 1 बाउल जो है वो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स आप लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये जो पूरा डाइट प्लान है आपने कोशिश करनी है कि इसे पूरे 1 मंथ के लिए लाजमी फ़ॉलो करें। अब जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं, पीसीओएस के जो लोग होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते डेयरी प्रोडक्ट्स को। आपने मिल्क को, आपने कर्ड, योगर्ट आपने अवॉइड करनी है। अगर आप मिल्क लेना चाहते हैं तो फिर आपने मिल्क में 1 टीस्पून जो होती है वो टर्मरिक पाउडर जो है वो डालनी है। अब पीसीओएस जो होता है उसका एक ही रूल होता है कि जितनी भी आपकी लाइफ में आप वाइट चीज़ें खा रहे हैं आप उसे ब्राउन में शिफ्ट कर दें। जैसे आप जो हैं वो वाइट राइस खा रहे हैं, वाइट राइस का ब्राउन राइस में शिफ्ट कर दें। अगर आप वाइट ब्रेड यूज़ कर रहे हैं उसे ब्राउन ब्रेड में शिफ्ट कर दें। वाइट शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर लें। इसी तरह जो है अगर आप जस्ट गंदम का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप मल्टीग्रेन आटे में चेंज कर लें। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है आपने एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिसमें आपका लेमन वाटर आ जाता है, आपका सिनेमन पाउडर आ जाता है, आपका मेथी दाना आ जाता है और ग्रीन टी आ जाती है। अच्छा, अब ये यूज़ करने की एक मेन रीज़न ये होती है कि जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन बहुत हुई होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन बहुत हुई होती है। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं वो उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, तो वो जो सूजन होती है वो चीज़ कम होगी। अब इसमें आपने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है। साथ आपने 45 मिनट्स की वॉक मस्ट करनी है। तो पीसीओएस जो होते हैं वो उससे सफ़र लोग जो होते हैं वो ईज़िली वेट लूज़ कर पाएंगे।
होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।